हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवेल लर्निंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन एंड इट्स काइंड। वेरी कॉमन एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ग्रामर का ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिफिनीसन से कि ये नाउन होता क्या है। मीन संज्ञा। तो अगर हम इसकी डिफिनीसन बताएं तो ये होगा, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो इसके डिफिनीसन में ही मेंशन है कोई भी व्यक्ति या कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है सैम, प्रयागराज, बुक, पेन। इसके अलावा कुछ और भी आप ले सकते हैं कॉपी वगैरह, या डोर, विंडो, समथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब हम अगर हमें कोई वाक्य दिया है तो हम उसमें नाउन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो मैं इसका एक सिंपल वे बता रही हूँ। सबसे पहले उस सेंटेंस में, उस वाक्य में हम क्रिया को खोजेंगे। मतलब कार्य क्या हो रहा है उस वाक्य में। ठीक है, उसके बाद हम उसमें उस क्रिया से पहले हम कौन, किसको, किसने आदि लगाकर प्रश्न करेंगे, और जो शब्द हमें उत्तर में मिलेगा, आंसर में जो रिप्लाई में हमें जो वर्ड मिलेगा, वही क्या होगा, नाउन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि एग्जांपल जैसा नीचे लिखा हुआ है कि कविता राइट्स अ लेटर, कविता एक पत्र लिखती है। तो इसमें अगर हम क्रिया देखें तो क्रिया क्या है, लिखना है ना। तो हम क्या बताएं अभी कि क्रिया के पहले कौन, किसको, किसने आदि लगाना है। ठीक है, तो आपको राइट्स के पहले लगाना है कौन, मतलब लिखने के पहले लगाना है कौन, तो कौन लिखता है। तो आंसर में आपको क्या मिल रहा है, कविता लिखती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या लिखती है, तो आंसर आपको क्या मिला, लेटर, मतलब पत्र। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो इन दोनों, इस सेंटेंस में कविता और लेटर बोथ आर नाउन्स। सो इन दिस सेंटेंस कविता एंड लेटर बोथ आर नाउन्स। तो इजी था। तो आपको ये नीचे दो सेंटेंस दिए हुए हैं, गीता इज़ इन द क्लास एंड द डॉग इज़ ब्लैक। सो इसको आपको एक बार अपने से ट्राई करना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन, मीन संज्ञा के भेद। सो देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, दैट इज फर्स्ट वन इज़ द प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन एंड फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर इन्हें हम हिंदी में बताएं तो पहला है प्रॉपर नाउन, मीन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन मीन जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन मीन पदार्थवाचक संज्ञा। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट्स मीन भाववाचक संज्ञा। सो द फर्स्ट वन इज द प्रॉपर नाउन. So what is proper noun? When we will talk about the particular person or a particular place or a particular thing, then at that place proper noun will be there. मीन जब किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा देश, महीने या फेस्टिवल, मतलब त्यौहार के अगर नाम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर नाउन होता है। जैसे एग्जांपल आगरा, एक प्लेस की हम बात कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिक आगरा की ही केवल हम बात कर रहे हैं। दी गंगा, संडे, संडे मतलब कि आपका वीक में आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मंथ्स नेम की बात करें, महीनों के नाम की बात करें, तो मई या जनवरी, फेब, मार्च, ये सारी चीज़ें। या कोई कंट्री नेम अगर आ जाता है, इंडिया है, अमेरिका है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी प्रॉपर नाउन में। बट यहाँ एक नोट भी दिया हुआ है, सो द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन ऑलवेज राइट्स इन कैपिटल लेटर। तो इसका मीन ये हुआ कि जब भी प्रॉपर नाउन हम लिखते हैं कहीं पे, तो उसमें जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, जब कभी प्लेस लिखते हैं तो प्लेस के नाम में जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है। ठीक है, ऐसे ही मंथ्स नेम या फेस्टिवल नेम कोई भी ले लीजिए, होली, दिवाली, इन सब में भी जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल ही होता है। सो दिस थिंग यू शुड बी रिमेंबर। नाउ द नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। अब ये क्या होता है, तो बच्चों यहाँ पे जो कॉमन नाउन होता है वो किसी विशेष पर्टिकुलर पर्सन या किसी विशेष वस्तु या स्थान के लिए नहीं यूज होता।
बल्कि ये एक स्पेसिफिक स्पीसीज मतलब जाति के सभी व्यक्ति, सभी वस्तु तथा स्थान का बोध कराता है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो सिटी हो गया। सिटी का मतलब क्या, शहर। यहाँ कोई स्पेसिफिक शहर की बात नहीं हो रही है कि प्रयागराज, दिल्ली या कैलकाटा। ठीक है, या किसी सेकंड एग्जांपल जैसे लिखा है कंट्री, तो कंट्री में यहाँ कोई हम स्पेसिफिक कंट्री का नाम तो बता नहीं रहे हैं। जैसे हम प्रॉपर नाउन में बताए थे, एग्जांपल लिए थे इंडिया, अमेरिका, है ना, तो वो तो प्रॉपर हो गया क्योंकि वो स्पेसिफिक बता रहा है। लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता, वो वो पूरा जाति स्पीसीज का बोध कराता है। ठीक है, पूरी जाति का। ऐसे ही गर्ल है, बुक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल की बात करें कि द गर्ल इज़ रीडिंग अ बुक, लड़की एक किताब पढ़ रही है, तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन नाउन है तो कैसे पता करेंगे, जो इसमें वर्ब है उसमें हम क्या या क्यों, किसने, किसको, ये वर्ड यूज करेंगे। तो कौन पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पे गर्ल क्या हुआ, नाउन। ठीक है, क्या पढ़ रही है, एक बुक, एक किताब पढ़ रही है, तो किताब यहाँ क्या हुआ, नाउन हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें नाउन कौन सा है, प्रॉपर है कि कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल में आपको बताई ऊपर कि गर्ल और बुक ये दोनों कैसे नाउन है, कॉमन। मतलब ये बुक का मतलब किताब, पूरी जितनी भी किताबें हैं सभी के लिए प्रयोग होगा बुक। तो यहाँ पे बुक क्या बता रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, ऐसे ही गर्ल सारी लड़कियों के लिए गर्ल ही यूज होता है। तो यहाँ पे गर्ल और बुक दोनों ही कौन से नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, तो कॉमन नाउन के अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स का होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, ही रीड्स मेनी बुक्स, वह कई किताबें पढ़ सकता है। तो कई किताबें, तो किताब चाहे जितनी रखें आप उसको काउंट तो कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, और द सेकंड वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन, मतलब जिन्हें हम नहीं गिन सकते। ठीक है, केवल जिन्हें मापा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4 लीटर्स ऑफ मिल्क, 4 लीटर दूध। तो इसे आप काउंट नहीं कर सकते, आप इसे क्या कर सकते हैं, केवल माप सकते हैं कि वो कितने लीटर मिल्क है, कितने लीटर दूध है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, दैट इज़ कलेक्टिव नाउन। मीन समूहवाचक संज्ञा, मतलब जब एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध होता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि कलेक्टिव नाउन है वहाँ पे। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं फ्लॉक मतलब झुंड की, तो हम क्या बोलते हैं कि किसी एक, जैसे बकरियों का झुंड या गायों का झुंड, तो वो एक ग्रुप, एक समूह की बात हो रही है, तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगा। या क्लास, कक्षा की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों का समूह होता है, तो वहाँ पे भी कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो है मटेरियल नाउन, अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। इसे ऐसे धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनती हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, मटेरियल नाउन में हम ऐसे धातु या ऐसे पदार्थ, मतलब ऐसे मटेरियल की हम बात करते हैं जिससे हम अदर थिंग्स, अदर वस्तुएं, मतलब कोई अन्य वस्तुएं बना सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन में आता है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो गोल्ड, आयरन, इससे ढेर सारी वस्तुएं बनती हैं, ढेर सारे गहने आभूषण बनते हैं। आयरन मतलब लोहा, इससे भी अदर थिंग्स बन सकती हैं। ऐसे ही एग्जांपल है राइस और वुड। राइस मतलब चावल और वुड मतलब लकड़ी, जैसे लकड़ी से फर्नीचर ढेर सारे बनते हैं। तो मटेरियल नाउन में ऐसे ही वस्तुओं का, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे हम अन्य वस्तुएं बना सकते हैं। तो ये था मटेरियल नाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन भाववाचक संज्ञा। तो ये किस प्रकार की संज्ञा होती है, इसमें हम किसी गुण, दशा या कार्य का बोध कराते हैं। अर्थात इसमें नाम से समझ में आ रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक, तो जिसे हम ना चख सकते हैं और ना छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें किस में आएंगी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल, तो साइलेंस, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, इन्विटेशन, अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। या एक और एग्जांपल लें हम, सी लॉस्ट हर ब्यूटी। तो अगर इसमें हम बात करें कि इसमें कौन सा नाउन है, तो इसमें क्या आ रहा है, ब्यूटी आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा नाउन हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, जिसे ना हम छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में।
तो ये था नाउन एंड इट्स काइंड, मीन संज्ञा और उनके प्रकार। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम संज्ञा को कैसे पहचानेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे कि वो किस टाइप की संज्ञा है, मतलब किस टाइप का नाउन है उसमें। तो हमने 5 टाइप्स के आपको नाउन बताए हैं, तो आपको बस उसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि कौन से नाउन में क्या होता है, तो आप ईज़िली इसे फाइंड आउट कर लेंगे।